हबल दूरबीन हमारे ग्रह की परिक्रमा करती है और विशाल ब्रह्मांड को देखती है। यह वायुमंडल से बाहर है, इसलिए हबल जमीन की दूरबीनों से अधिक दूर देख सकता है। वहां बादल नहीं है। इसने आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने दुनिया की सबसे पुरानी आकाशगंगा सहित कई नई आकाशगंगाओं की खोज की, जो हमारी आकाशगंगा से 8 अरब साल पुरानी है। लेकिन चलिए 25 प्रकाश वर्ष दूर एक खास तारे की यात्रा करते हैं, फोमलहॉट। यह रात के आकाश में सबसे चमकीले तारों में से एक है और दक्षिणी मछली नक्षत्र में है। यह सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा और भारी है। दूर से देखने पर इसके चारों ओर एक चमकीली पीली डिस्क दिखती है। यह अंतरिक्ष की चट्टानों से भरी मलबे की डिस्क है और बहुत बड़ी है। इसकी चौड़ाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी से लगभग 25 गुना है। वैज्ञानिक इस विषय को लेकर काफी उत्सुक थे। क्या यह सारी अंतरिक्ष धूल एक साथ मिलकर भविष्य में कभी एक ग्रह का रूप ले लेगी? लेकिन फिर उन्होंने कुछ अलग देखा। उस मलबे के बीच एक विशाल और रहस्यमय वस्तु थी, एक बड़ा पीला बिंदु जो तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। यह ऐसा लग रहा था मानो वह एक ब्रह्मांडीय बर्फ की रिंग के चारों ओर स्केटिंग कर रहा हो। इसीलिए 2008 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसे फोमलहॉट बी नाम दिया गया है। यह हमारे सौरमंडल के बाहर का पहला ग्रह था जिसे हम वास्तव में अपनी आंखों से देख सकते थे। यह जानना मुश्किल है कि यह कितना भारी है, शायद मंगल के 2 ग्रहों को एक साथ रखने जैसा। और यह अपने मेजबान तारे से काफी दूर रहता है, सूर्य से नेपच्यून की दूरी से लगभग 4 गुना। ग्रह पर एक वर्ष 1700 पृथ्वी वर्षों के बराबर होगा। हम सभी वहां बच्चे होंगे। तो एक सवाल, क्या ग्रह वास्तव में मौजूद है? वैज्ञानिक इस पर बहस करते रहे। फिर 2012 में भरोसेमंद हबल टेलीस्कोप कुछ नए डेटा के साथ आया। यह हमेशा से ही वास्तविक था। अगर यह बृहस्पति या शनि जैसा गैसीय विशालकाय ग्रह होता तो यह अविश्वसनीय रूप से युवा होता, पृथ्वी से 10 गुना युवा, और इसके चारों ओर की सारी धूल बिना रुके चमकती हुई प्रतीत होती है। आपको 24 घंटे धूप का चश्मा पहनना होगा। लेकिन अब यह फिर से गायब हो गया है, मलबे के एक डोनट के अलावा कुछ नहीं। तो शायद ऐसा हुआ कि यह एक विशाल क्षुद्र ग्रह द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जैसे कि जिसने पृथ्वी के चेहरे से विशाल डायनासोर को मिटा दिया था। या फिर यह किसी दुष्ट ग्रह द्वारा कुचल दिया गया हो सकता है। ये दुष्ट ग्रह वे हैं जो बिना स्पष्ट कक्षा के आकाशगंगा के चारों ओर उड़ते रहते हैं। हो सकता है कि धूल ही वह सब हो जो आमने सामने की टक्कर के बाद बची हो। या यह भी हो सकता है कि ग्रह के केंद्र में कुछ गड़बड़ हो गई हो और यह अंदर से ही फट गया हो। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि फोमलहॉट भी वास्तव में कभी भी एक ग्रह नहीं था। ये दूर से आपस में टकराने वाली 2 बड़ी चट्टानों के अवशेष मात्र थे। इस तरह की भारी टक्कर वास्तव में एक पीले बिंदु की तरह दिखाई देगी। ये 2 टकराने वाली अंतरिक्ष चट्टानें कम से कम 125 मील चौड़ी रही होंगी। ये डीसी से फिलाडेल्फिया तक की चौड़ाई के बराबर है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कोई ग्रह अचानक दिखाई दिया और नजर से ओझल हो गया। वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने हमारे पड़ोसी अल्फा सेंट्री की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी के आकार का एक ग्रह खोज लिया है। उन्होंने इसे अल्फा सेंट्री बीबी का नाम दिया। यह नाम बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था और अंत में यह पता चला कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। उफ, वैज्ञानिक भी हम सभी की तरह गलतियां करते हैं। कुछ समय पहले उन्हें लगा कि शुक्र पर जीवन हो सकता है। उन्होंने एक विशेष गैस फॉस्फीन के निशान पाए जो जीवन का संकेत हो सकता था। यह खबर 1 महीने तक शीर्ष पर रही, लेकिन फिर किसी ने डेटा की दोबारा जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने पाया कि कुछ फॉस्फीन तो तैर रही थी, पर उतनी नहीं जितनी उन्होंने सोची थी। कुछ 100 साल पहले जाए और आपको और भी मूर्खतापूर्ण गलतियां मिलेंगी। तब लोगों का मानना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हमारा ग्रह ब्रह्मांड का केंद्र है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास मापने के अच्छे उपकरण नहीं थे। उन्होंने सूर्य को पूर्व में उगते और पश्चिम में डूबते देखा। यह कहने के लिए पर्याप्त था कि सूर्य हमारे चारों ओर घूमता है। तो उस ग्रह का क्या हुआ? मूल रूप से हबल ने पूरे तारामंडल की एक तस्वीर ली थी, लेकिन क्योंकि यह काफी दूर था इसलिए तस्वीर कुछ धुंधली आई। वैज्ञानिकों ने केवल एक बड़ा पीला बिंदु देखा और यह अनुमान लगाया कि यह कोई ग्रह हो सकता है। आमतौर पर वैज्ञानिकों को दूर के ग्रहों की तस्वीरें नहीं मिल पाती हैं। उन्हें आमतौर पर गणित का उपयोग करके ही उन्हें खोजना पड़ता है। अंतरिक्ष की वस्तुएं एक दूसरे के साथ निरंतर नृत्य करती रहती हैं। इस नृत्य से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। यह ऐसा है जैसे आपका दोस्त कोने में छिपा है। आप उसे नहीं देख सकते, पर उसकी परछाई फर्श पर देख सकते हैं। ऐसा ही वैज्ञानिक करते हैं जब ग्रहों की खोज में तारों की ओर देखते हैं। तो
बड़ी बात यह है कि यहाँ से अरबों मील दूर एक ग्रह गायब हो गया। लेकिन अगर हमारा संतुलित सौर मंडल किसी ग्रह को खो दे तो क्या होगा? यह हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। बुध ग्रह ऊपर है। पहली अच्छी खबर, यह इतना छोटा है कि हमारे ग्रह पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यह गायब हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अगला है शुक्र ग्रह। इस गर्म ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, लेकिन यह निर्जन है। शुक्र हमारे रात्रि आकाश में सबसे चमकीला है। इसे सौर मंडल से बाहर निकालो और वाह, रात में बहुत अंधेरा होगा। लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं। मंगल के बिना भी पृथ्वी का जीवन अच्छा हो सकता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बेल्ट से क्षुद्र ग्रह पकड़ सकता है और हमारी ओर उछाल सकता है। मंगल के बिना बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से क्षुद्र ग्रह वहीं रहेंगे। बृहस्पति हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों से भारी है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट को रोकता है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को प्रभावित करने के लिए काफी मजबूत है। इसके गायब होने के हजारों साल बाद हम बड़े बदलाव देखेंगे। हम सूरज के करीब होंगे, जिससे दो चीजें होंगी। एक, पूरे साल बहुत गर्मी होगी। दूसरा, हमारे दिन, सप्ताह और साल छोटे होंगे। शनि, यूरेनस और नेपच्यून इतने दूर हैं कि हम उन्हें नोटिस नहीं करेंगे। अगर वे गायब हो जाए तो बस एक बचेगा। नहीं, प्लूटो नहीं। अगर चंद्रमा गायब हो गया तो क्या होगा? अराजकता। पृथ्वी पहले से भी ज्यादा झुक जाएगी और दुनिया भर में मौसम पागल हो जाएगा। अब से भी ज्यादा पागल, यह एक नए हिमयुग की ओर भी ले जा सकता है। पृथ्वी बहुत तेजी से घूमने लगेगी। इसलिए एक दिन में 24 घंटे के बजाय हमारे पास केवल 6 से 12 घंटे हो सकते हैं। और भले ही रातें बहुत छोटी हो जाएंगी, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी होंगी। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तब हम वास्तव में सूर्य को चंद्रमा से अपनी रोशनी परावर्तित करते हुए देख रहे होते हैं। और यहाँ तक कि नया चांद भी आमतौर पर रात के आसमान में सबसे चमकीला पिंड होता है। अगर सूरज हमारे आसमान से गायब हो जाए तो यह लगभग खेल खत्म हो जाएगा। यह तारा हमारे पूरे सौर मंडल का केंद्र है। इसके बिना सभी ग्रहों की कक्षाएं ढह जाएंगी और हम पूरी तरह से अराजकता में घूमेंगे। पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य सभी पड़ोसी ग्रह ब्रह्मांड में अचानक से निकल जाएंगे। खैर, हम इस बारे में अभी नहीं जानते। दिन का समय अतीत की बात बन जाएगा। हमें इसके लिए सूर्य की आवश्यकता होगी, इसलिए यह हमेशा के लिए रात होगी। हम शायद फिर कभी चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। हम शायद फिर कभी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पृथ्वी और अधिक ठंडी होती जाएगी और धीरे धीरे ग्रह पर सारा पानी जम जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य एक ब्लैक होल में बदल जाए? हम इसके चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम सुरक्षित रहने के लिए इससे काफी दूर होंगे। बुध और शुक्र निगल लिए जा सकते हैं, पर हम भाग्यशाली हो सकते हैं। हम वहीं रहेंगे, पर सूरज की गर्मी नहीं मिलेगी। अगर यह धीरे धीरे हुआ तो हम अनुकूलित हो सकते हैं। हमें नए ऊर्जा और प्रकाश स्रोत की जरूरत होगी। पौधों को भी अन्यत्र से ऊर्जा लेनी होगी। शायद हर शहर, जंगल, महासागर के ऊपर विशाल तंबू बनाना होगा, या हम दूसरे ग्रह पर चले जाएंगे।